अब जी पूरा परिवार बैठा तो बहस ये छिड़ गई है कि कनाडा महंगा पड़ता है कि इंडिया महंगा पड़ता है ओवरऑल। बहुत लोगों को ये लगेगा कि कनाडा ऑब्वियसली बहुत महंगा पड़ता है, जैसे मम्मी की लिस्ट के अंदर शामिल है कि भैया खाना पीना जो कि कनाडा में बहुत महंगा है, मगर इनकी लिस्ट में शामिल है गाड़ियाँ सस्ती हैं, इनकी लिस्ट में शामिल है घर और घर के खर्चे वो सस्ते हैं, इनकी लिस्ट में शामिल है थोड़े पार्लर वार्लर वो काफ़ी महंगे हैं, या फिर घर की सफाई। तो इसीलिए इन चीज़ों पर डिटेल में बात करते हैं और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि कैसे जो आप सोचते हैं एक्चुअली दैट इज रियली नॉट द फैक्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आप इनकी लिस्ट में एक चीज डालना भूल गए, क्या? जिम। हाँ आइसक्रीम बात तो ठीक है। अब यहाँ पे जो जी कुकिंग का सिस्टम होता है ना, इसके अंदर यहाँ पे ये सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। वैसे तो गैस वाले भी आते हैं, बस ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। और ये जो है ये इंडक्शन तरह का चूल्हा है और इसके जो बर्तन होते हैं ये भी अलग होते हैं जिसमें सारा गर्म करना होता है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? वैसे ये बताए यहाँ पे बिल कितने का आता है बिजली का और पानी का एक महीने का? बिजली का गर्मियों में $150 महीना, एसी चलता है। सर्दियों में $100। क्योंकि वो फर्नेस जो होता है ना पानी गर्म करने वाला, उससे हीट सर्कुलेट होती है तो थोड़ा कम। ये महीने का है। ये महीना का। और पानी का $100। पानी का $100 महीना। और बेसिकली यहाँ पे ये होता है जब आप बर्तन वगैरह धोते हैं ना, या फिर आप कपड़े धोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग होती है। अगर वर्किंग आवर्स जो होते हैं 9 to 5 आप समझ लीजिए, जिस टाइम लोग ऑफिस जाते हैं उस दौरान कपड़े धोएं तो पानी का नहीं, सीवरेज का बिल ज़्यादा आता है। क्योंकि पानी की जो निकासी होती है तो सीवरेज का बिल ज़्यादा होता है, और उसको अगर आप धोएं सुबह या फिर रात को, तो इसलिए बहुत सारे लोग घर वापस आके रात को अपने कपड़े धोते हैं और अपने बर्तन भी रात को लगाते हैं सोने के लिए। ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी अभी शाम की नींद लेके उठी है क्योंकि भाई साहब अभी आए हैं। तो जैसे ही बड़े बेटे की आवाज़ है एकदम किलकारी मारती हूँ मम्मी फटाफट नीचे आ गई, चाय पी लेती हूँ जाके, मेरा पुत्र आ गया है। वैसे ये बताओ, ये तो चलो जो हमने बिजली के खर्चों के बिल बताए हैं, ये यहाँ पे कोई तकरीबन 450 गज का घर होगा। इसका ऊपर 4 बेडरूम है और सारा सेंट्रल हीटेड और एयर कंडीशनड और मतलब गैस ऑपरेटेड है। बाकी अब ये बताओ, इंडिया में तो जैसे हम रहते हैं 350 गज के प्लॉट के घर में, ठीक है, तो वहाँ पे बिजली का कितना बिल आता है एक महीने का? वहाँ तो गर्मियों में खूब आता है और सर्दियों में कम आता है। कितना आता है? खूब और कम नहीं पूछा। गर्मियों में वहाँ हम 2 महीने का इकट्ठा आता है हमारा। कितना आता है? तो 14-15 हजार तक। 7,500 महीना लगभग भाई। और सर्दियों में सर्दियों में तो 2,500 से लेकर 4,000 के। तो यानी कि बिजली का बिल लगभग सेम ही पड़ रहा है। मगर एक चीज का जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, इसलिए इन्वर्टर, जनरेटर, इन चीज़ों के खर्चे नहीं है। मोटर भी नहीं चाहिए क्योंकि पानी के लिए वो सारी प्रॉब्लम नहीं होती, वो चीज़ें नहीं है यहाँ पे। बस एक ये डिफरेंस है। बट इंडिया भी फिर बहुत चीज़ों में अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ मनी में तो वो कई आगे है। अब घर जी यहाँ पे ऐसा है कि वैसे तो ऑटवा कनाडा की कैपिटल है, दिल्ली इंडिया की, मगर ऑटवा छोटा शहर है। यहाँ तो खैर काफ़ी सस्ते हैं एज कम्पेयर दिल्ली। यहाँ तो इंडिया के आम शहरों के आसपास है, नॉर्मल शहरों के आसपास। मगर यहाँ पे जो महंगे शहर है वो टोरंटो और वैंकूवर है सबसे बड़े। और इन टोरंटो वैंकूवर में जो प्राइसेस हैं वो भी दिल्ली और बॉम्बे के प्राइसेस के मुकाबले सस्ते होंगे, फिर चाहे वो फ्लैट। वैसे तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप यहाँ की लोकल रियल एस्टेट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि क्या रेट है। बट अदरवाइज कहने का मतलब ये है कि घर जो है सस्ते हैं। और उसमें एक बड़ा रीजन आबादी का भी आ सकता है। मगर घरों के अलावा जो मेन चीज बहुत कम है इंडिया के मुकाबले, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आता है यहाँ पे अगर होम लोन लेना हो तो? मैंने 2.5 मिल गया। 2.5%। इंडिया में आसपास 9% के चला जाता है। और कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे सब्जियां, खाना, ग्रोसरी महंगी पड़ती है तो होम लोन सस्ता पड़ता है। तो जो लोग घर खरीदते हैं उनकी लगभग पैरिटी जो घर के डोमेस्टिक खर्चे हैं वो उसके आसपास आ ही जाती होगी, नहीं?
बाकी अब जरा डिपार्टमेंट ये लेडीज़ के घर वाले कामों का जो होता है थोड़ा बहुत करती हैं। वैसे तो यहाँ पर सब जेंटलमैन को भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई लेडी जेंटलमैन नहीं है, सारे मिल के खाना बनाते हैं और सफाइयाँ करते हैं। मगर ये जो काम इंडिया में आराम से हो जाते हैं, आपको घर पे काम करने के लिए डोमेस्टिक एड या हेल्प चाहिए आराम से मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे मम्मी अगर घर साफ करना हो, सफाइयाँ, झाड़ू पोछे, किसी की हेल्प लेनी हो तो पता है क्या होता है, यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग वालों को बुलाना पड़ता है। और क्लीनिंग वाली लेडीज आती हैं, स्पेशल हाउस कीपिंग स्टाफ होता है और उनके चार्जेस परजाई जी बताएंगे। परजाई जी कितने पैसे हैं? $20 से $25 $20 से $25 एक घंटे के। और ज़्यादातर लोग उनको हफ्ते में एक बार बुलाते हैं 4 घंटे के लिए, और वो $100 के आसपास ले जाते हैं। कई बार जो है अब पेमेंट करनी पड़ती है आपको इस हिसाब से, तो यानी आप समझ लीजिए 5,000 रुपये एक हफ्ते के लोग छुट्टी वाले दिन बुला लेते हैं। मगर मोस्टली लोग यहाँ पे काम खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी शिट्टी इतनी उड़ती नहीं, क्योंकि सड़कों पे ना ज़मीन का कोई पैच खाली नहीं होता, या घास होगी या चलने का रास्ता होगा या सड़क होगी, तो इसलिए धूल मिट्टी कम उड़ती है, तो सफाई वैसे ही जरूरत ही कम पड़ती है। ठीक है, डस्टिंग की तो जरूरत 15 दिन में एक बार करो हाँ तो चल जाता काम। अब तो जी ये तो बात हो गई घर की, हाउस होल्ड, हम जैसे मतलब आउट ऑफ द एज बूढ़े लोगों की। अब जरा यंगस्टर्स पे आ जाते हैं, तो यंगस्टर्स के तो खर्चे क्या होते हैं? देखो जी, एक तो खाना पीना, मतलब कहने का मतलब है बाहर रेस्टोरेंट्स में जाना, ठेके पे जाना कभी कभी और उसके अलावा फिर ये हो जाता है कि भाई जिम, पार्टी शार्टी, क्लब। तो इसलिए फटाफट बता दो पहले तो कि खाना मैं बताता हूँ। खाना बेसिकली यहाँ पे इंडिया के मुकाबले कई ज़्यादा महंगा है। सब्जियाँ पर्टिकुलरली क्योंकि कनाडा में सर्दी होती है, साउथ से आती हैं, तो इसलिए इंडिया के मुकाबले कम से कम 4 गुना महंगे हो सकते हैं टमाटर प्याज। बट दारू बाहर से लो अगर तो इंडिया की सेम रेट ही बढ़ती है। दिल्ली मुंबई के जो मीडियम लेवल के बार होते हैं या एक्सपेंसिव लेवल के बार होते हैं, लगभग उनके आसपास ही पड़ते हैं, इतना को खास महंगा नहीं है। चाहे वो खाना हो, आप रेस्टोरेंट में मील्स ऑर्डर करें, या फिर पीना दारू हो, और ठेके से ले तो अगर लिकर स्टोर से ले तो सस्ती पड़ती है। तो ड्यूटी फ्री पे जो रेट्स होते हैं, जो इंडिया में ड्यूटी फ्री रेट होते हैं, लगभग उसी के आसपास होती है, चाहे वो जेडी हो, चाहे मतलब कोई भी एनी ब्रांड। ठीक है, आई डोंट नो, डोंट कोट मी ऑन। चलो ठीक है, डिटेल नहीं मांगते। बाकी अगर डेट पे जाना हो, कॉफी शॉप वगैरह पे आप जाते हैं, कुछ है, तो कॉफी का रेट किस हिसाब से पड़ता है? मगर एक नॉर्मल डेट पे आप कॉफी शॉप पे गए तो कितना बिल आएगा? $8-9। दैट्स इट। और वो भी दोनों अपना भर देते हैं, कोई सीन नहीं होता। अगर सबसे सस्ती वाली कॉफी शॉप पे जाओ, सबसे सस्ती कॉफी पियो तो जाके $8-9 आता है। नहीं तो अगर अच्छी कॉफी पियो, नहीं वो जैसे यहाँ पे मामा बेल कौन सी है, वो क्या नाम है उसका कंपनी का, जो गैटनो में है एक बड़ी पॉपुलर, मोका लोकल, वहाँ क्या रेट है? वो तो मस्त है यार, वो सस्ती है। सस्ती है? वो सस्ती है। अच्छा। स्टारबक्स बहुत $25 तो आ ही जाता है। चलो $20-25 मान लिया। वो डिपेंड करता है ना कि डेट ने मफिन खा लिया है या सिर्फ कॉफी पिया है या केक ले लिया, चीज केक ले लिया, वो ये तो डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे भी डेट पे पैसे लौंडा ही देता है या दोनों 50-50 करते हैं? भाई डिपेंड करता है, वो कई बार दोनों 50-50 भी करते हैं। वैसे यहाँ पे 50-50 चलता है, मगर लड़के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की कम से कम चेक डांस करे कि नहीं मैं भर देती है, नहीं मैं भर देता हूँ, तो मतलब एंड में मगर देने ज्यादा लड़के को ही पड़ते हैं। फर्स्ट डेट पे तो लड़का ही देता है। फर्स्ट डेट पे आपने दिए थे? बताओ एक्सपीरियंस। ये वो काम करने वाले हैं थोड़ा। कौन सी वाली फर्स्ट डेट? हाँ, और लेडीज के खर्चे भी तो बता। हाँ, जो लेडीज के इंडिया खर्चे के लेडीज से पूछ मुकाबले लेते हैं। वो तो भाभी बताएगी। हाँ, तो भाभी जी आप ये बताइए कि पार्लर के यहाँ पे किस हिसाब से खर्चे होते हैं? पार्लर बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। ओके, तो मतलब कुछ अंदाजा बताओ ना, थ्रेडिंग के कितने? $15 प्लस टैक्स। सिर्फ थ्रेडिंग के? थ्रेडिंग सिर्फ। ठीक है। और पेडिक्योर करवाना हो जैसे? वो तो $50 लगता $50। तो वैसे तो दिल है, बट वो इंडिया जैसा नहीं होता। उसके मुकाबले कम टाइम लगता है। हाँ, 10 मिनट में इधर उधर करके खत्म। अच्छा, कि कहने का मतलब है पैसे हो सकता है इंडिया के टॉप प्रीमियम बार वो ले सैलून वाले ले लें, मगर सर्विस जो है इंडिया के बिल्कुल बेसिक वाले की तरह मिलेगी, कहने का मतलब है, तो इसलिए काफी महंगे पड़ते हैं। क्योंकि पूछ सकते हो, इसने भी करा। अच्छा, आपने तो वैसे मैं बहुत फेवर में हूँ भाई, आदमियों को पेडिक्योर करवाने चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर, आप करवाइए। ठीक है ना? तो अब ये है कि जिन भी चीज़ों के अंदर मैनुअल लेबर इन्वॉल्व हो जाती है ना, चाहे वो प्लम्बर घर पे बुलाना हो, इलेक्ट्रीशियन घर पे बुलाना हो, हर किसी के अपने रेट हैं और स्किल्ड लेबर में जाते हैं। ये सारी चीज़ें महंगी हैं, ये आपको स्वाद सिर्फ इंडिया में ही मिल सकते हैं। अब अपने हेयर कट कराने जा रहा हूँ, जैसे मैं भी जाता हूँ, तू वैसे कितने का कराता है मॉन्ट्रियल में हेयर कट, जमाल लौंडे? मैं 2 बार ही करवाया आज तक हेयर कटिंग। जब पहली बार आपके साथ वीडियो नहीं थी, उसके बाद मॉन्ट्रियल में लॉकडाउन से पहले
सवाल का जवाब तो दिया नहीं। लॉकडाउन में मेरे हाँ $22 लगे थे मेरे। मतलब $22 लग जाते हैं एक Plus नॉर्मल tax. हेयर कट प्लस टैक्स। टैक्स तो यहाँ बड़ा भारी है माता जी। प्लस टिप भी है। हाँ, टिप भी देनी है। जिस भी आप ह्यूमन सर्विस लेते हैं, चाहे वो अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना भी ऑर्डर करते हैं तो वेटर एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 15% की टिप दी जाए, तो ले देके तकरीबन $30 यानी 1500 रुपये महीने की बाल कटाई पड़ जाती है। मगर फिर यहाँ पे मिनिमम वेज भी उस हिसाब से, लोगों की कमाइयाँ भी जो हैं वो $15 पर आवर से शुरू होती हैं, फिर चाहे वो कितने भी बेसिक लेवल का काम क्यों ना करता हो। ये जी इसलिए बांधा गया है क्योंकि ये ना छोटे बच्चे जैसे अंगूठा नहीं चूसते, ये ऐसे ऐसे करने लगता है, तो इसका अंगूठा बांधने की जगह इसकी उंगलियां बांध दी हैं। बट आपको कुछ बताना है महंगा सस्ता? कपड़े सस्ते हैं। जूते ड्राई क्लीनिंग वगैरह कितनी महंगी है, कपड़े तो सस्ते हैं, ठीक है। ये बात भी ठीक है। टीवी सस्ता है और लगी रहती है दिन भर। टीवी सस्ता है वो तो ठीक है, मैं देखती हूँ, पर जो टीवी देखना होता है केबल तो महंगा है। हाँ, ये बात भी ठीक है यार। ये तो बहस ही चलती जा रही है कि क्या सस्ता क्या महंगा, बड़ी सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब 50-50 है, हर चीज को टक्कर मिल रही है। अब ये फोन तो जी यहाँ पे लगभग बराबर रेट है, मगर ये इनके अगर कवर कवर स्क्रीन गार्ड चढ़वाने हो तो ये थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं। बाकी खर्चे तो तुमने गिना लिए। हाँ। जो गृहस्थी के मेन खर्चे हैं वो भी तो बता। कैसे? बच्चों के, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। हाँ। मुझे तो अभी दादी बनना है ना आगे। मम्मी को दादी बनना है। हाँ जी, दादी बनाने वाले हूँ। जरा बताओ फिर क्या हिसाब किताब है? भाई बच्चे पढ़ते हैं बहुत महंगे। अच्छा, देखो आई एम नॉट अगेंस्ट बच्चास या किसी के बच्चे, ठीक है। बट थोड़े महंगे पड़ते हैं। वो अलग बात है। सरकार स्कूल तक अब यहाँ पे जो खुद देती है। हाँ, बच्चों के कपड़े, खेलने की चीजें, ये सारी चीजें थोड़ी सी महंगी होती है, मगर कंपनसेट वहाँ हो की जाता फीस नहीं है होती जब स्कूल की फीस होती ही नहीं है, बिल्कुल फ्री है, अनलेस आप किसी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें जो कि बहुत ही हाई एंड हो। बट अदरवाइज सरकारी स्कूलों के यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होते हैं वो लगभग इंडिया के प्राइवेट स्कूल से के आसपास उनको अच्छे स्कूल्स को टक्कर देने वाले होते हैं। सो इसलिए एवरीबडी सेंड्स देयर किड्स टू अपना सरकारी स्कूल। और कनाडा का सही तरीके से कंपैरिजन इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बहुत ही नई कंट्री है, वन इज़ अ वेरी ओल्ड कंट्री। एक की पॉपुलेशन कुल मिला के 35 मिलियन है, एक जो है 1.3 बिलियन के आसपास क्रॉस कर रही है, और दोनों के अपने अपने डायनामिक्स बिल्कुल अलग हैं। हम बेसिकली जो आपको ये बता रहे हैं कि एज एन इंडियन इंडिया में ज़िंदगी के 31 साल निकालने के बाद जब यहाँ पे आते हैं तो किन किन चीज़ों के डिफरेंस महसूस होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और ये भी मिसकंसेप्शन जो है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ एक्सेप्शनली महंगी होती हैं, ऐसा भी नहीं है। बाकी ये रेनबो फर्स्ट क्लास बना हुआ है और हमने सोचा कि ऐसा बरसात वाला मौसम हो जाए तो दो ही चीज़ें खाने का मन करता है, एक हलवा और दूसरा है पकौड़े। और अभी यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है जहाँ पे पकौड़े मिल जाते हैं, और वो ओब्वियसली इंडिया के मुकाबले तो काफ़ी महंगे मिलेंगे, मगर 8:30 वो बंद होने वाला है। मम्मी फटाफट ऊपर चुन्नी लेने गई हैं, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। और अब बात ज़रा गाड़ी के अंदर बैठ के कर ले, गाड़ी से रिलेटेड खर्चों की, कि क्या सस्ता और क्या महंगा है। माता जी ने लेट करा दिया यार। माता जी आपकी दुकान बंद करवाएगी आज। हाँ, आज पकौड़े मुझे cancel है। आज मुझे लग नहीं था पकौड़े नहीं मिलेंगे। मिलते। 8:30 पकौड़े बंद होने हैं, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। आगे 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 आओ जी, आओ जी। सच्ची चलना। चल रही है यहाँ चल रही है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। निखिल तू चल रहा है कि नहीं? नहीं, क्यों? मैंने दाल बनने रखी हुई है, मेरे को वो देखनी है। हैं? दाल बनने रखी हुई है अंदर। ये देखो बाबूजी सहारा है घर का खाना, मिस्सी रोटी पनीर पनूर छोड़ के दाल उबली चढ़ाई है उन्होंने, वो खाएंगे। चल भाई हम पकौड़े लेके आए, पक्का नहीं जाना, फिर लोग कहते हैं निखिल आया नहीं वीडियो में, कहाँ गया? नहीं, पकौड़े लेके तो आ जाना मेरे लिए, मैं खाने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूँ। इसको देखो। चल ठीक है बैठ, कोई नहीं, रेस्ट कर। आ अब जी गाड़ी में आपने देखा हमने गैस भरवाई है, इंडिया के मुकाबले पेट्रोल सस्ता है, लगभग 50 रुपये लीटर पड़ता है। गाड़ियाँ भी यहाँ पे सस्ती हैं, लगभग 25 से 30% के करीब सस्ती पड़ती हैं, कई बार तो और भी ज़्यादा, डिपेंड कि आप भाई कितनी महंगी ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं। मगर यहाँ पे गाड़ियों पे टैक्स जो है वो लगभग आप ये लगा लीजिए ऑलमोस्ट महंगा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल रजिस्ट्रेशन फीस दी जाती है तकरीबन $100 महीना, जबकि गाड़ी लेते हुए वैट अलग से लगता है ना। हाँ, वैट अलग से लगता है गाड़ी खरीद रहे हो तो। और सबसे बड़ी बात यह कि इंश्योरेंस यहाँ बहुत महंगे पड़ते हैं। कितना देते हैं जी आप इस गाड़ी का? 200 ये देते हैं, 10,000 महीने का।
मिठाई लेनी है? बाहर नहीं खाना चाहता। हाँ अच्छी तरह ऑल हो जाएगी, रहने दो। तो जी फाइनली सामान लेके आ गए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल ये है कि ओपन में मास्क नहीं चाहिए, मगर अंदर किसी क्लोज सरफेस में जाए तो मास्क पहन के जाना पड़ता है, इसलिए तीनों अंदर गए थे। हमने पकोड़े तो लिए ही, मगर साथ में मम्मी ने राखी भी ले ली है और वो भी यहाँ पे मिल गई ओब्वियसली, और अपने लिए थोड़े रस्क ले लिए हैं, ताकि अगर मैं इनको फिर से गाँव में ज़बरदस्ती ले जाऊँ तो इनके पास इनकी चाय की पत्ती का सामान हो, ताकि इनको जल्दी वापस आने की चुल ना हो जाए। बाकी जो है वीडियो पसंद आई होगा तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन, आज घंटा नहीं बजा तूने, बेल आइकॉन। थैंक यू सो वेरी मच।